शुरू करते हैं बेटा। जो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, बजट के बारे में कवर किया था कि बजट क्या होता है, डेफिनेशन करी थी हमने बहुत डीपली। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर क्या होता है इसके बारे में समझा था। फिर हमने कवर किया था कि सर बजट में दो साइड्स होती हैं, एक होती है रिसिप्ट साइड और एक होती है एक्सपेंडिचर साइड। हमने रिसिप्ट्स को बहुत डिटेलिंग में करा था और एक्सपेंडिचर को भी बहुत डिटेलिंग में करा था। फिर उसके बाद मैंने आपको कराया था डेफिसिट्स के बारे में कि डेफिसिट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर को वाइंड अप करने के लिए जो बचा है बेटा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में एक लाइन होती है लास्ट बट नॉट लीस्ट, वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट 11 to 15 ईयर्स में, 11 से 15 साल में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। और वो क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट या फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है, बजट के फंक्शंस क्या होते हैं, बजट किस लिए बनाया जाता है, गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है बजट को बनाने से, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। चले शुरू करते हैं फटाफट से। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं वो सबसे पहले आपको पता लग जाए। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलती है इतनी मेहनत करने के लिए, क्योंकि डे एंड नाइट हम लोग कंटेंट को तैयार करते हैं, आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार करते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर करते हैं और उसको आप तक पहुंचाते हैं। तो जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं, जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे मोटिवेशन आती है कि बच्चे हमें प्यार कर रहे हैं, ऑडियंस हमें प्यार कर रही है, आप लोग हमें प्यार कर रहे हैं, हमें और मेहनत करनी है और आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट तैयार करना है। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी प्रेस नहीं करा है वो जल्दी से प्रेस कर दीजिए, और जिन्होंने प्रेस कर दिया है उनका दिल से आभार। चलिए, सो फंक्शन बेटा आप सामने स्क्रीन देखिए फटाफट से। स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ शो हो रहा होगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। आ रहा है बेटा, देखिए फटाफट से, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के। पहला पॉइंट है बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। पहला पॉइंट क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू क्या करती है, अमीर और गरीब का जो गैप होता है उसको मिनिमाइज करती है। कैसे? सर अमीरों को तो हैवी टैक्सेस लगा देती है, जो रिच क्लास पीपल होते हैं, इनकम अच्छी है, उनको तो वो थोड़ा सा टैक्सेस इंपोज कर देती है उनके ऊपर, जिससे उनकी इनकम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत डाउन होती है। और गरीबों को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, तो उससे उनकी इनकम थोड़ी सी रेज अप हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अमीर और गरीब का जो गैप होता है उसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ना गवर्नमेंट बनाती है और गरीबों को देती है, जैसे कि फ्री राशंस, राशन डिपो आपने सुना होगा, गवर्नमेंट फ्री राशन प्रोवाइड करती है गरीबों को। या अमीर आदमी है वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे लेता है, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल्स में पढ़ाता है, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा लेता है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा, उतना फंड्स होता है कि वो कॉलेज और स्कूल्स को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन गरीब बच्चा वो कहाँ जाएगा? तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन लेके आती है, उनके लिए फ्री स्कूल्स, फ्री कॉलेजेस, फ्री यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स होते हैं उनके। तो ये क्या है? ये अमीर और गरीब के बीच में गैप ख़त्म करना होता है। अब सर कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत तो होती है। अब अगर गवर्नमेंट स्कूल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए पैसा आता है गवर्नमेंट बजट में से। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं? विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस on rich people, wine, liquor and cigarette, subsidies to poor people on food grains, clothes, kerosene and LPG, grants and donations to weaker states and sections to reduce the inequalities in the economy and balance the development of the country। मतलब बेसिकली क्या करती है, वो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, वो अमीर और गरीब का जो गैप होता है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। ठीक है, कैसे? अमीरों पे हैवी टैक्सेस लगा के और गरीबों को सब्सिडीज देके। हैवी नहीं बोलेंगे, टैक्सेस बोलेंगे सिर्फ हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है ना तो इन्फ्लेशन होना चाहिए, महंगाई, और ना ही बहुत ज्यादा डिफ्लेशन होना चाहिए। तो इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। इकोनॉमी शुड बी बैलेंस, ना तो इन्फ्लेशन हो ना ही डिफ्लेशन हो, इकोनॉमी कैसी हो बेटा? बैलेंस होनी चाहिए।
तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दो तरह की पॉलिसी होती है बेटा, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के टैक्सेस और सब्सिडीज आती हैं। जब इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट सरप्लस बजटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, और जब डिफ्लेशन होता है तो वो डेफिशिट बजट पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन के टाइम पे टैक्सेस को बढ़ा देती है, जिससे कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है, और ADAS के बराबर होने से हमारी इकोनॉमी इन्फ्लेशन से नॉर्मल पे हो जाती है। और जब हमारी कंट्री में डिफ्लेशन होता है, रिसेशन होता है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देती है, टैक्सेस को कम कर देती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, और हम डिफ्लेशन से नॉर्मल कंडीशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा हमारा, मैनेजमेंट एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये पॉइंट समझ में आ गया सेकंड वाला। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, मैनेजमेंट एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। आपको पता है कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए फंड चाहिए, कोई भी हम काम करते हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए। अब सर गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज हैं, जैसे कि रेलवे हो गई, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, भेल, है ना, NHPC, NTPC, मेट्रो, सारी क्या है, गवर्नमेंट की फर्म्स हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, यहाँ के लिए पैसा कहाँ से आएगा, हायरिंग करनी है, लोगों को सैलरी देनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को मीट करना है, तो पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा आता है गवर्नमेंट के बजट में से। तो पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज लाइक NTPC, ONGC, रेलवे एक्सेट्रा, इन सारी कंपनीज को मैनेज करने के लिए कहाँ से पैसा आएगा, गवर्नमेंट के बजट में से आता है, राइट। नेक्स्ट, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। भाई इकोनॉमी के अंदर अगर डेवलपमेंट करनी है, नए बैंक्स ओपन करने हैं, रोड्स बनानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें अगर हमें करनी है तो इसके लिए पैसा तो जरूरत है, फंड्स की ज़रूरत नहीं होती, फाइनेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो वो फाइनेंस कहाँ से आता है, वो पैसा कहाँ से आता है बेटा, वो आता है गवर्नमेंट के बजट में से, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बेटा 4 पॉइंट डिस्कस करे हैं, यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट और ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं है, तो वो पॉइंट्स भी बेटा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं, सबसे पहला एक पॉइंट है बेटा यहाँ पे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके बुक्स के अंदर भी दिखा रखा होगा, तो वो पॉइंट्स बेटा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है कि अपने रिसोर्सेज को कैसे रीएलोकेट करना है, उसको हम बोलते हैं रीएलोकेशन, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है उसको वो कैसे रीएलोकेट करती है, उसकी क्या होता है बेटा, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज के लिए ज़रूरी नहीं है, या एक ऐसी चीज़ें हैं अगर उन पे हैवी टैक्सेस लग भी जाएगा तो उससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे लिक्कर हो गया, शराब, जैसे कि सिगरेट हो गया, या तम्बाकू हो गया, टबैको, ये जो चीज़ें हैं इन पे गवर्नमेंट क्या करती है, हैवी टैक्सेस इम्पोज कर देती है, और वहाँ से जो रेवेन्यू निकल के आती है वो सब्सिडीज़ में दे देती है। जैसे कि अगर कोई खादी के कपड़े बनाता है तो उनको सब्सिडीज़ मिल जाती है, जो ये बुक्स बनती हैं इस पर टैक्सेस नहीं होता, इस पर सब्सिडीज़ मिल जाती है। भाई सब्सिडीज़ मिलती कहाँ से है, अब गवर्नमेंट के पास अगर इनकम ही नहीं होगी सब्सिडीज़ नहीं दे सकते, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसी चीज़ें जो जिन पे टैक्सेस लगा सकती है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उस पर तो वो हैवी टैक्सेस, जैसे लिक्कर हो गया, टबैको हो गया, सिगरेट हो गया, इन पर तो हैवी टैक्सेस इम्पोज कर देते हैं। खादी की कोई चीज़ बना रहे हैं आप समाज के लिए ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो बहुत ज़रूरत की है लोगों के लिए, कोई ऐसी दवाई बना रहे हैं, तो दवाई अगर आप बना रहे हैं गवर्नमेंट को आप अप्लाई कीजिए और आपको सब्सिडीज मिल जाएगी उसके ऊपर, तो वो कहलाएगा हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रह गया बेटा, वो रह गया है रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज, सॉरी जो आपका एक पॉइंट और रह गया बेटा, वो रह गया है आपका रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, दो शहरों के बीच में गैप को कम करना, रिड्यूसिंग, फटाफट से देखिए बेटा, और जो नोट करना है नोट कर सकते हैं, रिड्यूसिंग रीजनल, REGIONAL, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज।
रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, दो शहरों के, रिड्यूसिंग मतलब होता है कम करना, रीजनल मतलब होता है दो जगह, दो शहर, और डिस्पैरिटीज मतलब कमियां, डिस्पैरिटी मतलब कमियां। तो दो शहरों के बीच में, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं बहुत बढ़िया सा, जहां की हमारी कोमल जहां हैं, जिन्होंने हमें मैसेज करा था, बिहार से वो बिलोंग करती हैं। तो जैसे मैं दिल्ली में हूं अभी, तो दिल्ली ज़्यादा डेवलप्ड है या बिहार ज़्यादा डेवलप्ड है? दिल्ली ज़्यादा डेवलप्ड है। अब अगर नई नई कंपनीज खुलनी हो, नई नई कंपनीज सेटअप होने हो, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि ऐसे एरिया में कंपनीज खुले जहां पर अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ये चाहेगी कि दिल्ली में कंपनीज ना आके बिहार में कंपनीज ओपन हो। तो बिहार में कंपनीज के ओपन होने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि आप दिल्ली में ना आके आप बिहार में अपनी इंडस्ट्री लगाओ, और वहाँ पे अगर आप जाते हो तो हम आपको वहाँ पे डिस्काउंट रेट पे लैंड प्रोवाइड करेंगे, इजी लोन प्रोवाइड करेंगे, और डिस्काउंट रेट पे हम आपको लोन भी और लैंड भी दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेंगे हम आपको। तो इससे क्या होगा, जो कंपनीज दिल्ली आ रही थी वो दिल्ली ना जाके कहाँ जाएंगी, बिहार जाएंगी, और बिहार दोबारा डेवलप हो जाएगा, और दिल्ली और बिहार के बीच में जो डेवलपमेंट का गैप है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये क्या पॉइंट था हमारा, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। एक छोटा सा पॉइंट और है बेटा, कुछ बुक्स में उसमें दिखा रखा है, कुछ बुक्स में नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट अपने बजट में से कुछ पैसा निकालती है और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी इन्वेस्ट करती है कि हमारे देश में नौकरियां बढ़नी चाहिए, लोग एंटरप्रेन्योर जरूर बनने चाहिए। तो उसके लिए टाइम टू टाइम वो अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करते रहते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देती है। तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। तो इस वीडियो के अंदर बेटा हमने सारा कवर कर लिया है, और इस टॉपिक के साथ आज की वीडियो हमारी खत्म होती है। हमने ये चैप्टर बेटा 3 वीडियोस में करा है। पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बजट के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और रिसिप्ट्स के बारे में बताया था। सेकंड वीडियो के अंदर बेटा मैंने आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था और डेफिसिट्स के बारे में बताया था। और इस वीडियो के अंदर हमने कवर करा है बेटा जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं या फंक्शंस हैं वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। तो सारे हमारे बेटा पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तीनों वीडियोस को ध्यान से देखो, बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, ध्यान से देखो। कहीं पर कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।